हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से वेलकम, थैंक यू सो मच चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है डिवाइन मस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम जर्नी का कैसे पता चलता है। 7 मेजर ट्रिगर जब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में मिस करते हैं। देखिए, जब आप दोनों का एक बबल फेज होता है और उसके बाद सेपरेशन क्रिएट होता है तो दोनों ही हीलिंग करते हैं, आपका पर्सन भी और आप भी। आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो वो 3D में कार्मिक से फाइट करते हैं, वर्क दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, अपने अपने तरीके से दोनों की हीलिंग होती है। तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कैसे पता चलता है। जब एक DF 80% अपनी हीलिंग कर लेती है तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। एक टावर मोमेंट उनकी लाइफ में भी आता है क्योंकि अवेकनिंग दोनों की होती है, डिवाइन को दोनों को बैलेंस करना होता है। तो जब उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल आता है तो कार्मिक उनको ट्रिगर करते हैं, उनका ईगो मेल्ट होता है और कार्मिक के फेस रिवील होते हैं उनके सामने। तब उनको पता चलता है कि DF कौन है और मेरा और उसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि डिवाइन उनको पूरी तरीके से उस टाइम पे गाइड कर रहा होता है। एक DF अगर स्टक रहती है अपनी जर्नी में कि मस्कुलाइन कभी अवेकन नहीं होंगे, वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएंगे, उनकी फैमिली है, सोसाइटी फियर है, वो लगातार ओवर थिंकिंग कर रही है और इनर वर्क नहीं कर रही है, तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसे होगी। क्योंकि अवेकनिंग दोनों की ही होती है और ये सत्य है, आपका पर्सन आप ही का है, आप एक ही सोल के पार्ट हैं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, लौट कर उनको आपके पास ही आना है। बस उनके कुछ कर्मा हैं जो रिलीज़ करने हैं और फिर अपनी जर्नी में उन्हें भी आपके साथ आगे बढ़ना है सोल पर्पस के लिए। तो उनकी लाइफ में जब मेजर ट्रिगर उन्हें मिलने लगते हैं, उनका ईगो मेल्ट होने लगता है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैंने यार अपनी DF के साथ कितना गलत किया, मैंने उसे धोखा क्यों दिया, मैंने उससे इतना उल्टा सीधे वे में बात क्यों की। तो उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ गिल्ट होता है और वो ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और कार्मिक उनको बार बार ट्रिगर कर रहे होते हैं, क्योंकि कार्मिक का काम भी होता है कि वो आपके पर्सन को आपके पास भेजे। चाहे कार्मिक उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, या फिर उनकी कोई फैमिली है जहाँ पे सिस्टर ब्रदर या माता पिता जो भी हो, उनके फ्रेंड्स या उनका कोई वर्क, सब 3D में उनको पुश करते हैं आपके पास आने के लिए। और उनकी जो जर्नी होती है वो आपसे बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो क्या होता है, जब DM की अवेकनिंग आती है तो DM समझ नहीं पाते इस जर्नी को, उनको शॉक मिलता है और वो 3D में ही चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं। कार्मिक कनेक्शन उन्हें इतना हद तक परेशान करते हैं कि उनको भी एक तरीके से सुसाइडल थॉट आने लगते हैं कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और जैसे आपके चाइल्डहुड इशू होते हैं वैसे उनके भी होते हैं, उनको भी प्यार नहीं मिला होता है, वो भी इस जर्नी में सीखने के लिए ही आते हैं। जैसे आपकी लाइफ स्ट्रगल भरी रहती है वैसे ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली रहती है। वो भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें फेस करते हैं जो आपने भी की होती है। तो अगर कोई कर्स करता है अपने पर्सन को, या उनको ऐसा समझता है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं या वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ईगोइस्टिक आप देखेंगे कि जो भी मेल हैं वो उसी तरीके से उनकी परवरिश होती है, उसी तरीके से उनको सिखाया जाता है, उसी तरीके से उनको एक डिज़ाइन किया जाता है 3D में कि आप रो नहीं सकते, आप तो मर्द हैं, आपको फैमिली का ख्याल रखना है, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, आपकी खुशियाँ यहाँ नहीं है, गैर जात में शादी नहीं करनी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक लिस्ट पूरी तैयार हो जाती है बॉयज़ के आगे कि आप ऐसा कुछ नहीं करते। क्योंकि गर्ल्स के लिए तो होती हैं चीज़ें लेकिन बॉयज़ के लिए भी होती हैं, और ये चीज़ें साइलेंट जर्नी में ज़्यादा देखी जाती हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो अपनी ईगो की वजह से छुप जाते हैं।
एक जगह स्टक हो जाते हैं, अपनी फैमिली की बात मान लेते हैं, कभी कभी तो मैरिज भी कर लेते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में पर्सन रन तो करता है लेकिन आपको देखता रहता है और बार बार आपके पास आएगा एनर्जी लेने, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। तो धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलने लग जाता है कि डीएफ कौन है, उनकी ही सोल का पार्ट है, डिवाइन उनको भी अवेकन कर देता है और वो फिर आपके पास धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर होता है फैमिली का, सोसाइटी का और आपका भी होता है, क्योंकि आपके साथ जो भी उन्होंने किया है अब उनको पता चलने लग जाता है कि वही गलत थे, उन्हीं का ईगो आड़े आ रहा था, उन्हीं के कार्मिक कनेक्शन उन्हीं ने क्रिएट किए हैं। तो जब ओवर थिंकिंग हाई लेवल पे होती है उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो आपके बिगड़ नहीं रह पाते, 24 घंटे आपको याद करते हैं और आप भी उनके माइंड से नहीं जा रहे होते हैं। तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन ठहर जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मिल नहीं रही होती है और कार्मिक बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन, वो भी स्पिरिचुअली वर्क करने लग जाते हैं, वो भी डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं, एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो करते हैं। वो हेल्दी इनर वर्क उनके हिसाब से होता है, जैसे कि वो बाहर चले जाते हैं, अगर आपके पर्सन मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वो वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर फिज़िकल वर्क करने लग जाते हैं, कुछ रनिंग करना, जिम जॉइन करना, तो ये वाली चीज़ें वो करने लग जाते हैं, अपनी फैमिली से थोड़ा हटने लग जाते हैं। अगर कोई उनसे लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है तो वो जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। और धीरे धीरे करके जब आपकी एनर्जी ऊपर उठती है तो आपके पर्सन भी अपने जो एक 3D बिलीफ सिस्टम होता है, जो उनके लोअर चक्रास होते हैं, जो ओवर एक्टिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने लग जाते हैं और आपके पर्सन की एनर्जी भी हार्ट चक्रा तक जाती है और उनको पता लगने लग जाता है कि अनकंडीशनल लव जैसी कोई जर्नी है, मेरी डीएफ है और हमें आगे बढ़ना है। उनका भी थ्रोट चक्रा ओपन होता है क्योंकि मस्कुलाइन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पाते। वो आपको मिस बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब तक उनको भी ट्रिगर नहीं मिलते, उनका भी एक ऐसा डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं चलता, उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, तो डिवाइन आपके पास तक उनको भी नहीं आने देते हैं क्योंकि उनका विजडम क्लियर नहीं होता है। अपर चक्रा उनके ब्लॉक होते हैं, उनकी जो थर्ड आई है उसका विज़न क्लियर नहीं होता है और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक होता है। उसकी वजह से उनका ईगो सिस्टम जो होता है वो बहुत ओवर एक्टिव होता है। इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ ऐसी होती है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जब तक आप अपनी एनर्जी को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, पूरा क्राउन चक्रा तक नहीं मिलाएंगे अपनी शक्ति को, तब तक आपके शिव 3D वाले अवेकन नहीं होंगे। पहले आपको इनर यूनियन क्लेम करना है, फिर आपका 3D वाला यूनियन होता है। और जब तक आप हीलिंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपके पर्सन की अवेकनिंग कैसे होगी। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बोली है वो इसीलिए बोली है क्योंकि मेरी भी साइलेंट जर्नी रही है, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया और फिर बाद में पता चला कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है और मेरे पर्सन की अवेकनिंग 3D में ही होगी। तो उसी हिसाब से मैंने इनर वर्क किया और आज मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, वो भी डिवाइन की एक ब्लेसिंग है। अगर आप में से कोई मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बुकिंग करवाइए अपनी सीट की और क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर बहुत टाइम से स्टक हैं या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, टैरेट कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आप इनर वर्क क्लासेस ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको भी पता चले एक मस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसी होती है और आपकी जर्नी कहाँ पर स्टक है और कार्मिक सिचुएशन आपसे क्या कह रही है। जब तक आप एक अच्छे टीचर के पास गाइडेंस के लिए नहीं जाएंगे, आपकी जर्नी कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है क्योंकि 3D में ईगो भी बहुत टाइप के होते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं। उनके फेस रिवील होते हैं आपके पर्सन के सामने, लेकिन आपको भी उस एनर्जी को रिसीव करना होता है क्योंकि आपकी पर्सन की लाइफ में अगर ट्रिगर आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में वो एनर्जी मिरर होगी और उस टाइम पे आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि कौन से आपकी एनर्जी है और कौन से आपके पर्सन की एनर्जी है। तो इस टाइम पे आपको क्लास की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप चाहते हैं अपना यूनियन। तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जल्दी जल्दी सीट बुक कराएं, ज्वाइन करें। और जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस चैनल को। ये आप ही की फैमिली है और इस फैमिली को बढ़ाते जाएं
और हमें आगे सभी को सोल पर्पस करना है, आगे बढ़ना है मदर अर्थ के लिए। और बहुत लोग क्लासेस लेने से डरते हैं। देखिए चार्जेस बहुत कम हैं और सभी लोग पे कर सकते हैं और आपको वहाँ पे फुल्ली गाइडेंस दी जाती है और 1 टाइम आपको टैरोट कार्ड रीडिंग फ्री दी जाती है क्लासेस में। जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पोस्ट शेयर की है जिन लोगों की भी लाइफ चेंज हुई है या फिर जिनकी एक यूनियन वाली स्टेज आई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पोस्ट शेयर की है और उसके बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी तर्पण करना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, अनसिस्टर हीलिंग के लिए, वो लोग ज़रूर आएँ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।